मोदी मंत्रिमंडल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। फ्रेंड, वो सभी क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो कि भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो जो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं वो हमारे अमित शाह हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी। तो स्मृति जुबिन ईरानी भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो कि भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो ECI होता है, ECI को फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग बोलते हैं। और जो ECI की स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भारत निर्वाचन आयोग है जो उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो जो भारत के जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, किरण रिजिजू। तो जो किरण रिजिजू हैं वो भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन हैं? तो जो भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो भारी उद्योग मंत्री हैं वो महेंद्र नाथ पांडे हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, महेंद्र नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो कि भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी जो कि भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं? तो जो भारत के इस्पात मंत्री हैं वो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस जो कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जो कि भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो कि भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला जो कि भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जो कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे जो कि भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो कि भारत के संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था मोदी मंत्रिमंडल 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको समझ आया होगा।
और यदि आपको समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।